झाड़ू लगा रहे हो आप और चींटी मर जाए और उसके बाद आप राम 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 कह दो तो उस पाप से आपको तुरंत मुक्ति मिल जाती है। समझ में आ रहा है? क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेरी नर। ठीक है, आपकी गाड़ी चल रही है, कुत्ता सामने आ गया और वो मर गया, आपने तुरंत बोला राम 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 भगवान, मैंने जानबूझ, आपको अफसोस हुआ, उसी समय पाप मुक्त हो गए आप, क्योंकि आपने गलती से किया है। तो आप गंगा में डुबकी लगा लोगे, घर जाकर गंगा जल पी लोगे, मेरे एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, तो आप पाप मुक्त हो जाएंगे। लेकिन आप जानते हैं कि ये जीव जीवित है और उसके बावजूद भी अगर आप उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं, उसके बाद भी आप उसको मार देते हैं, उसके बाद भी आप अपना पेट भरने के लिए और उसका खून बहा देते हैं, तो आप दुनिया की किसी भी गंगा में जाकर डुबकी लगा लो, उद्धार होने वाला नहीं है, क्योंकि वो पाप जानबूझ करके किया गया है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर गलती से अपराध हो जाए तो भगवान का नाम तार देता है, पर मैं जानता हूं कि मैंने किसी को कष्ट दिया है, उसके बाद भी मैं कष्ट दे रहा हूं, मैं जानता हूं कि मेरा ऐसे करने से इसको पीड़ा होगी, उसके बाद भी पीड़ा दे रहा हूं, तो भैया ऐसे पाप का कोई प्रायश्चित नहीं होता है। माता सती ने जानबूझ करके पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरी सीता का रूप, आगे हुई, आगे आगे चल रही है सीता जी बन करके, राम जी सामने से आए। क्या वो नहीं जानती थी कि अगर मैं ऐसा मजाक करूंगी तो इनको दुख होगा? जल्दी से बताइए। थोड़ी देर के लिए वो खुश हो जाएंगे कि मिल गई पत्नी, और जब मान लो वो भगवान नहीं होते, वो एक सामान्य इंसान भी होते, तब भी क्या ऐसा मजाक करना सही था? वो खुश हो जाते कि पत्नी मिल गई और फिर ये कहते कि मैं सती हूँ, तो वो कितने दुखी हो जाते कि ऐसा मजाक क्यों किया जबकि मैं दुखी था। ठीक है, जानबूझ करके सीता जी का रूप धरा और रूप धरकर आगे आगे चलने लगी, तो राम जी सामने से आ रहे थे। लक्ष्मण जी ने तो देख लिया लेकिन पहचान गए, लक्ष्मी ने दीक सियाकृत वेशा, जान गए कि ये कौन है देवी मैं नहीं जानता, लेकिन इतना तो मैं भी जानता हूँ कि ये मेरी भाभी नहीं है, क्योंकि मैं अपने भाभी के चरित्र, ये चित्र से तो मेरी भाभी है पर चरित्र से सीता जी नहीं है, क्योंकि ये चित्र से सीता जी बन गई, लेकिन अगर चरित्र से सीता जी होती तो कभी भी राम जी के आगे आगे नहीं चलती, ये तो हमेशा राम जी के पीछे चलती है। उनको माता सीता कहते हैं। वो सुशील है, वो संस्कारी है, उनके अंदर वो भाव है विनम्रता का, अपने पति के पीछे चलने का। तो ये चित्र से तो सीता जी हैं लेकिन चरित्र से सीता जी नहीं है। तो लक्ष्मण जी मौन रहे, राम जी का सामना हो गया, अब आमने सामने हो गए, बात तो अब करनी पड़ेगी, कहेंगे मुझसे सीता कहाँ गई थी, सामने आकर खड़ी हो गई ऐसे एकदम। आपने टीवी में 30 साल पहले वाली रामायण देखी होगी, क्या हुआ था उस समय, तो वो खड़ी हो गई सामने, राम जी सामने आए, ऐसे ही थोड़ी, पुराण पुरुषोत्तम है वो, उनके जवाब का तरीका क्या बात है। राम जी सामने आए, होना ये चाहिए था कि हाथ पकड़ करके पूछते कि क्या हुआ है, सीता कहाँ गई थी, लेकिन जैसे ही राम जी ने जगदम्बा को सामने देखा और विचार किया, माता सती ने कि अब पूछेंगे, लेकिन तभी मेरे राघवेंद्र सर एक शब्द नहीं बोले और बिना बोले सबसे पहला जवाब, दोनों हाथ पकड़ने के लिए नहीं उठाए, करबद्ध होकर के हाथ जोड़े और पीछे तक के बैठे लोग सावधान, दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं मां, वो पत्नी के रूप में है सामने, मैं दशरथ नंदन राम छोटे भाई अनुज लक्ष्मण के सहित माँ जगदम्बा को द्वितीय तिथि पर चैत्रीय नवरात्रि में माता ब्रह्मचारिणी को खरियार रोड के पूरे पंडाल के साथ प्रणाम निवेदन करता हूँ। कहाँ ये बहोरी कहाँ वृष केतु, दोनों हाथ जोड़े, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो, मैं दशरथ नंदन राम प्रणाम करता हूँ। और अब मैं पूछता हूँ, प्रणाम बोले थोड़ी है बात ऐसे बस। और अगला सवाल पूछा, मां, अब सोचो इससे बड़ा झटका और क्या होगा। मां, अकेली जंगल में आप कहां घूम रही हैं? मैं तो अकेला घूम रहा हूं क्योंकि मेरी पत्नी का हरण हो गया, पर आपको अकेला नहीं घूमना चाहिए क्योंकि आपके साथ तो भोलेनाथ हमेशा रहते हैं ना। मेरे बाबा जी कहां गए? मैं प्रणाम करता हूं आपको, लेकिन मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तो
किस बात का दुख हो रहा है कि काश कि आज आप जोड़े से दर्शन दे देते तो शंकर जी को प्रणाम करके आज मेरी यात्रा पूर्ण हो जाती। मैं जगदम्बा को प्रणाम करता हूँ। समझ में आ रहा है माता?